मेरे बाबा ने मेरे ना रिलेटिव्स में मेरा रिश्ता किया था। अच्छा। मेरा रिश्ता किया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला मैंने हमने नहीं करना, इनकार क्यों किया? क्योंकि मेरे पे जिन आशिक हो गया था। वो डर गए थे कि आपने ये पानी नहीं पीना, दम नहीं करवाना, बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं है, फिर तुम मेरे साथ कैसे जाओगी। फिर मैं उसकी बातों में आना शुरू हो गई। अच्छा। और मेरे घर वालों ने मुझे पानी वगैरह पिलाना, तो मैंने बोला कि मैंने नहीं पीना। मेरे घर वालों ने फिर मुझे पता नहीं चलने देना, मुझे वो पानी पिलाते रहे। रिश्तेदारों में से कोई भी नहीं ऐसा जो अभी मेरे साथ इस टाइम शादी करने के लिए रेडी है। उसने हाजिरी करवाई। किस चीज की हाजिरी? जिन मतलब जिन को बुलाने की, और जिन मेरी बॉडी में आ गया था। आपकी बॉडी में जिन दाखिल हो गया? जी। और उसने बताया, फिर वो आलिम ने पूछा कि हाँ जी आप इधर क्या कर रहे हो, क्यों इस लड़की के पीछे, क्यों नहीं इसकी जान छोड़ रहे। उन्हें बोला कि मैं इस पे आशिक हो गया हूँ और मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, ये जिधर से आई है मैं इसे उधर ही लेके जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेजबान ज़ोहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक ऐसी कहानी लेके आया हूं आपके पास। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। फिल्मों ड्रामों में देखा होगा कि खूबसूरत तरीन लड़कियों पे जिन्नात जो हैं वो आशिक हो जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में जो है बहुत कम रियलिटी देखी थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये जो बैठी हुई है मेरे पास, इन पे भी जो है ना कुछ ऐसी जो है ना वो हवाई चीज़ें जिनको हम कहते हैं, जिन्नात कहते हैं, उनकी जो है इनमें जो हाज़िरी हुई, इनसे पता नहीं उनको मोहब्बत हुई या पता नहीं इन्होंने उनको छेड़ा, कुछ भी ऐसा क्या होता है, सारी कहानी इनसे जानते हैं कि कैसे हुआ, किस तरह से हुआ और कब हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह वेल। अभी भी मैं किससे बात कर रहा हूँ? ऑब्वियसली मेरे से बात कर रहे हैं। कोई हवाई चीज़ तो नहीं है अंदर? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या माजरा है ये कि आप हवाई चीज़ें, आपकी वालदा जो है वो बता रही थी कि हवाई चीज़ों का असरात, और किस तरह से, ये कैसे वाक़या हुआ? जी मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। मुझे कॉलेज से छुट्टियाँ हुई तो मैं ना गांव चली गई। गांव गई तो मैक्सिमम 4 से 7 बजे का टाइम, 4 बजे तो हम चले गए बाहर कज़न्स के साथ। पता है गांव में जाएं, कहीं भी जाएं तो कज़न्स वगैरह बाहर ले जाते हैं, चलो हम घूमते हैं, आप बाहर से शहर से आए हो, आपको हम गाँव का माहौल दिखाते हैं। बस कज़न्स के साथ मिलके मैं गाँव चली गई, मतलब घूमने फिरने चली गई। और हम पता नहीं कौन सी ऐसी जगह थी जिधर से हम गुजरे हैं। लेकिन मैं जब घर पे हम वापस आए, 7-8 बजे का टाइम था, घर वापस आए तो मेरा ना सर भारी हो रहा था। अच्छा। सर भारी हो रहा था और बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा था। अच्छा। तो मैंने मम्मा को बताया, मम्मा मेरी ना तबीयत खराब है। उन्होंने बोला कि आई थिंक इनका ऐसा हो सकता है कि ना जैसे सारा दिन घूम घूम के थक गई और थकावट की वजह से ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप सो जाओ, तो इंशाल्लाह सुबह तक अब बेहतर हो जाओगी। अच्छा। मैं सो गई, लेकिन सही से नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी सी और सर भारी होना, बॉडी टेम्परेचर हाई होना। फिर सुबह हुई, सुबह भी वही कैफियत। फिर पता गांव के डॉक्टर्स जो से छोटे मोटे डॉक्टर्स होते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। उनके पास लेके गए, उन्होंने बोला कि रात की थकावट की वजह से ऐसे हो रहा है। अच्छा। या मेडिसिन लें, इनसे ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और मैं घर वापस आ गई। और मैं घर जब वापस आई तो मम्मा वगैरह को मैंने बताया कि मेरी ना हालत बिल्कुल नहीं ठीक, मेरा सर भारी हो रहा है और मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही है। आप इसके अलावा क्या फील कर रही थी आप? डॉक्टर्स की मेडिसिन के जब आपने ली है तो कोई उसमें बेहतरी महसूस नहीं हुई कि मेरा सर जो अब ठीक हो गया है, या कोई ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि मेडिसिन से कोई बेहतरी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। दिन ब दिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तो जैसा कि मैंने फिर मम्मा को बताया, उन्होंने फिर अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और उनसे बात वगैरह की। उन्होंने बताया कि ये बच्ची की कैफियत है और इससे ये हो रहा है। उन्होंने बोला कि आप लेकर आए। उन्होंने ना सब रिपोर्ट्स वगैरह ली। अच्छा। और रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर थे। उन्होंने बोला बच्ची को कुछ भी नहीं है। और मैंने बोला कि नहीं, मेरे बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है। वो डॉक्टर भी देख के हैरान था कि बच्ची की तबीयत खराब है लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, रिपोर्ट्स में बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा था? कुछ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल क्लियर थी। और उसके बाद जैसे अब मोहल्ले में बैठते हैं, मतलब आंटियां आ जाती हैं, मम्मा के पास ऐसे ही आई तो मम्मा वगैरह ये आलिम वगैरह पे
यकीन नहीं करते थे। अच्छा अच्छा। तो वो आई, उन्होंने बोला कि बच्ची को ऐसा क्या हुआ है, उन्होंने बोला गाँव गई है और उसके बाद इसकी तबीयत ऐसे है। उन्होंने बोला कि ना मैं आपको एक आलिम का बताती हूँ, आप उसके पास लेके जाएं। हाँ हाँ उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम ले जाते हैं, हमारी बेटी से आगे क्या ही है। हाँ। एक भाई है और एक मैं थी और मम्मा थी। तो उन्होंने बोला हमारी इकलौती बेटी है, हम इन्हें ले जाते हैं। लेकर गए, उस आलिम से पूछा, उन्होंने दम वगैरह पानी दम करके दिया, तावीज़ वगैरह बना के दिया। उन्होंने कहा बेहतर हो जाएगी, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर कुछ दिन बाद फिर उसी आलिम के पास वापस लेके गए, उसने हाजिरी करवाई। किस चीज की हाजिरी? जिन, मतलब जिन को बुलाने की, और जिन मेरी बॉडी में आ गया था। आपकी बॉडी में जिन दाखिल हो गया? जी। और उसने बताया, फिर वो आलिम ने पूछा कि हाँ जी आप इधर क्या कर रहे हो, क्यों इस लड़की के पीछे, क्यों नहीं इसकी जान छोड़ रहे। उन्होंने बोला कि मैं इस पे आशिक हो गया हूँ और मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, ये जिधर से आई है मैं इसे उधर ही लेके जाऊंगा, इसे मैं खेतों पे ही लेके जाऊंगा। अच्छा। और वो आलिम भी डर गया, उन्होंने बोला ये मेरे बस का काम ही नहीं है। तो फिर उस आलिम ने आगे एक और आलिम का बताया। अच्छा। उस आलिम का बताया तो हम उधर से मम्मा वगैरह मुझे उस एक और आलिम के पास ले गए। जब एक और आलिम के पास लेके गए, उन्होंने बोला कि हाँ जी क्या क्या सीन। उन्होंने बोला इधर इधर से हम आए और ये बात है। आलिम ने बोला कि हो जाएगी ठीक, लेकिन इस पे खर्चा होएगा। अच्छा। और पैसे लगेंगे? जी पैसे लगेंगे। ये मतलब जब तबीयत खराब हुई, रिलेटिव्स में भी पता चल गया कि बच्ची की तबीयत खराब है और इस पे जिन आशिक है, और वो सब डर गए। और बस ये जो बाबा था, उसने, जो आलिम था, उसने पानी दम करके दिया, तावीज़ बना के दिए, और उसने बोला कि ना आपने मेरे पास आते जाना, और खर्चा बताता गया ये इतना इतना लगता है। वो कितना खर्चा बताया? ये घर वालों को ज्यादा पता होगा, मुझे नहीं पता। अच्छा। और फिर मुझे टोटल अमाउंट का पता हो, मैं भी आपको बता देती हूँ। और यही उन्होंने बताया कि ठीक हो जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा। अच्छा। जैसे मैंने उन आलिम की, मैं वो जो पानी दम वाला पीना और उनके तावीज़ वगैरह पहनने, तो ना मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे सामने कोई एक हसीन लड़का खड़ा हुआ है, नौजवान हसीन लड़का खड़ा हुआ है। अच्छा। और वो जिन हसीन लड़कों में, नौजवान लड़कों में मेरे सामने आता था और मुझे कहता था कि आपने ये पानी नहीं पीना, दम नहीं करवाना, बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं है, फिर तुम मेरे साथ कैसे जाओगी। फिर मैं उसकी बातों में आना शुरू हो गई। अच्छा। और मेरे घर वालों ने मुझे पानी वगैरह पिलाना, तो मैंने बोलना कि मैंने नहीं पीना। मेरे घर वालों ने फिर मुझे पता नहीं चलने देना, मुझे वो पानी पिलाते रहे। और वो जिन था, मैंने उसे बोला कि तुम अपनी ना असल शक्ल में आओ, जो तुम्हारी रियल शक्ल है ना उसमें आओ, रियल फेस में। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अगर अपने रियल शक्ल में आया तो तुम डर जाओगी। तो उसने बोला मैं रियल में नहीं आऊंगा। मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला, मैं तावीज़ वगैरह पीती रही, वो जो भी उन्होंने बना के दिया, मैं बेहतर होती गई। ये साल मेरे साथ ऐसा होता रहा। साल तो कोई ऐसा इसमें एक साल में कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी बात हुई हो कि जो आपके साथ गुजरा हो, जो आपके साथ गुजरी हो, आपके घर वालों ने देखी हो और देखते ही बंदे के जैसे इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं? कोई ऐसा वाकया तो नहीं हुआ, कोई ऐसी हरकत तो नहीं की आपने? नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा होता था कभी कभी झटके लगना, बेहोश हो जाना। वो जैसे लड़कों में या लड़कियों में जैसे वो जिन्नात आते हैं, उनकी आवाज़ें ही चेंज हो जाती हैं। लड़का है तो लड़की की आवाज़ में बोलने लग जाएगा, कोई और ज़ुबान बोलने लग जाएगा। ऐसे बहुत सारे वो होते हैं जो है ना। आपके साथ कोई इस तरह का? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे झटके लगना शुरू हो जाते थे, मैं बेहोश हो जाती थी। अच्छा। फिर वो आलिम की जो दी हुई दवाइयाँ, जो भी उनके अमलात थे, वो मैंने किए, वजीफा मम्मा वगैरह करते रहे, उससे मैं बेहतर होती गई। और मेरे रिलेटिव्स में, मेरे बाबा ने मेरे ना रिलेटिव्स में मेरा रिश्ता किया था। अच्छा। मेरा रिश्ता किया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला हमने नहीं करना। इनकार क्यों किया? क्योंकि मेरे पे जिन आशिक हो गया था, वो डर गए थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि जिन आ गया है, अब हमने रिश्ता नहीं करना, डर गए सारे? जी बिल्कुल, सब डर गए। और रिश्तेदारों में से कोई भी नहीं ऐसा जो अभी मेरे साथ इस टाइम शादी करने के लिए रेडी है। और उसके बाद इनसे ही रिलेटिव्स, जब मैं बाबा से दम वगैरह करवाती थी, इन रिलेटिव से ही उधार ले लेके, करीबी रिश्तेदारों से उधार ले लेके इतना ज़्यादा कर्जा हो गया कि अभी मम्मा भाई इतने ज़्यादा परेशान हैं। और वो घर पे आके बातें करते हैं कि हमारा कर्जा दें, हमारा कर्जा दें। तो उन्हें एक ही बात करते हैं कि इंशाल्लाह हम आपको वापस कर देंगे। तो ये कितना कर्जा है? 2.5 लाख।
2.5 लाख रुपया आपके इलाज पे लगा, जो कि आपके घर वालों ने अपने रिश्तेदारों से उधार मांगा है, जी जी और अब वो वापस देना है और वो तंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो भाई क्या काम करते हैं? भाई प्राइवेट जॉब करते हैं, जिस वजह से घर का खर्चा इतना मुश्किल से होता है। जैसे आपको पता है, घर के किराए, बिजली के बिल इतने ज़्यादा होते हैं, और घर का किराया, बिजली का बिल और घर का राशन वगैरह, यही बहुत मुश्किल से घर होता का है। कितना किराया है घर का? मैक्सिमम 25,000 है। 25,000 घर का किराया है। और आपके भाई की मैक्सिमम तनख्वाह पाकिस्तान में 35 से 36,000, 40,000 होती है। जी। बाबा क्या करते हैं? बाबा की डेथ हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, मतलब घर सारा भाई संभाला हुआ, भाई ने, उसमें 25,000 घर का किराया बहुत ज़्यादा किराया नहीं है? जी, मतलब ऐसे ही लाहौर में अगर आप कहीं भी किसी भी जगह पे कोई रहेंगे, थोड़े किराए वाले घर में नहीं आप एडजस्ट हो सकती? कितनी फैमिली है? मैक्सिमम भाई हैं, मम्मा और मैं हूँ। तो इतना बड़ा घर, भाई मैरिड है? जी, भाई मैरिड है। हाँ, फिर तो है, 2 कमरों वाला घर, जाहिर सी बात है 20-25,000 में मिलता है। जी जी इसमें बिल भी इंक्लूड ही होगा। बिल अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब शादी आपकी, कोई भी रिश्तेदारों में से आपसे शादी करने के लिए कोई भी राज़ी नहीं है। वालदा आपकी इतनी ज़्यादा परेशान है, कर्ज़े को लेके भी और आपकी शादी को लेके भी। जी जी बहुत ज़्यादा परेशान है। नहीं, कर्ज़ा उन्होंने दे दिया रिलेटिव्स ने, शादी क्यों नहीं कर रहे? कर्जा दे दिया कि बेटी ठीक हो जाए, लेकिन वो भी उनसे रिक्वेस्ट कर करके लिया कि हमारी इकलौती बेटी है, हमें इससे बढ़कर कुछ भी नहीं, हम आपके जो भी कर्जे हैं हम वापस कर देंगे। तो बेटी अब ठीक हो गई है, आपने बताया नहीं कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ? लेकिन उनको यकीन ही नहीं होता। क्यों, आप उनको जब वो आते हैं पत्थर मारने लग जाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो मतलब फिर तो यकीन करना चाहिए, जबकि एक इतने पैसे भी लग गए हैं, और अब माशाल्लाह मेरे सामने तो आप बिल्कुल ठीक बैठी हुई हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन एक बंदे का जब ज़मीर किसी चीज़ से उठ जाए तो वो मतलब उनको नहीं अच्छा लगता। जितना वो सब मेरे साथ अटैच थे उतना दूर हो गए, इसलिए अब हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी किसी के पास लेके तो नहीं ना जाएगा कि ये हमारी बेटी का रिश्ता करो। अगर बाहर से भी कई रिश्ते आते हैं, लेकिन वो नहीं होने देते, वो कहते नहीं, करना जाना अब ये आप इशू है। हमारे पास हमारी वीडियो देख के हमसे रब्ता करके आई हैं, आपकी वालिदा भी बाहर बैठी हुई है माशाल्लाह, अल्लाह उनकी भी ज़िंदगी करे। तो अब आप ये चाहती हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी से, हमारे चैनल के तवज्जो से आपका कहीं अच्छा रिश्ता भी हो जाए और आपका जो कर्ज़ा है वो भी उतर जाए। जी बिल्कुल। इसके अलावा तो कोई डिमांड नहीं है? नहीं, इसके अलावा ये बस ये है कि मेरी इज़्ज़त करने वाला हो, मेरी मम्मा की इज़्ज़त करने वाला हो, और हमारा जो कर्ज़ा वो उतार दे, उससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं है। बहुत सारे हमारे देखने वाले हैं जो कि साहिब हैसियत होते हैं, दूसरी शादी की ख्वाहिश करते हैं। तो कोई दूसरी शादी करने वाला अगर आपसे शादी करने की ख्वाहिश करता है, आपका कर्ज़ा उतारता है, आपको इज़्ज़त देता है, नाम देता है, घर देता है, आपकी वालिदा को सपोर्ट करता है, तो कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं, मुझे बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं है। इज़्ज़त मैंने आपको पहले बताया, इज़्ज़त करने वाला हो, और मुझे इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए, और मेरी मम्मा की इज़्ज़त करने वाला हो, और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं चाहिए। और क्या सोचती हैं? ज़ाहिर-सी बात है, जवान है, खूबसूरत हैं, आपके भी बहुत सारे ख्वाब होंगे कि मैं जिससे शादी हो वो लड़का ऐसा होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। तो कोई देखे हैं ख्वाब वगैरह? नहीं, ऐसा अभी तक तो नहीं, जब से मतलब ये वाक़या हुआ उसके बाद तो कोई ख्वाब नहीं ऐसा देखा। तो कितनी उम्र का होना चाहिए? ये तो अब आप पे डिपेंड करता है, देखते हैं क्या कितने का ये अब देखिए, होगा, हमें लेकिन तो 50 साल वाला बंदा भी फ़ोन करके बोलेगा कि जी मेरा रिश्ता करवा दो, मैं इसका कर्ज़ा भी उतार देता हूँ और हर चीज़ करूँगा, इसका ख़्याल रखूँगा, दूसरी शादी है मेरी, तो आप कर लेंगी? मुझे कोई इश्यू नहीं है। पक्की बात है? जी। कर्ज़ा उतर जाए, आपकी वालिदा का ख़्याल रखे, आपको इज़्ज़त दे, कोई एतराज़ नहीं? जी बिल्कुल, कोई एतराज़ नहीं है। और कोई डिमांड है तो अभी ऑन एयर कैमरे के सामने बता दें। नहीं, कोई डिमांड नहीं है। हाँ, मेरी एक ये है कि मेरी मम्मा जहेज़ नहीं दे सकती। और कोई डिमांड? नहीं, इनफ। आप शादी के बाद अपनी वालिदा को अपने साथ रखेंगी या वो भी कोई इशू नहीं है? नहीं, वो इशू नहीं, अगर वो रखना चाहें, अगर कहते हैं तो, अगर वो सपोर्ट करेंगे कि रख सकते हैं हम साथ में, मम्मा ही हैं, तो मुझे कोई इशू नहीं है। अगर वो जाहिर सी नहीं, बात है, अगर किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने आपसे शादी करनी है तो वो आपको वीज़ा लगा के बाहर अपने पास बुलाएगा। अगर वो कहे कि मैं इसको बुला सकता हूँ, अपनी इसकी मामा को नहीं बुला सकता, इसकी मामा अपने बेटे के पास रहे,
तो कोई, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इशू होना चाहिए। जी नहीं, इशू नहीं होना चाहिए, बस सपोर्ट करते रहें। सपोर्ट बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप खुद भी अपनी माँ की सपोर्ट ही करेंगे, बेशक, बिल्कुल कोई और डिमांड नहीं इसके अलावा। जी। तो नाज़रीन, कहानी सारी आपने सुनी है। परेशानी है कर्ज़े की, कर्ज़ा चढ़ा हुआ है जो कि इनकी बीमारी पे लगा है, हम तो बीमारी कहेंगे। अल्लाह ताला इनको शफ़ा दी है, अल्लाह ताला ने बुरे असरात से बचाया है। माशाल्लाह खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, वालिदा का साया इनके सर पे मौजूद। इज़्ज़त देना चाहे, इसको नाम देना चाहे और इसका कर्ज़ा उतारे, इससे शादी करना चाहता है, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, ज़रूर रब्ता कीजिए, बिला वजह परेशान ना कीजिए। और एक बात आपको करता चलूँ अपनी वीडियो में, बग़ैर रजिस्ट्रेशन फ़ीस के, एडवांस फ़ीस के रिश्ता नहीं करवाता। मेरा नाम ज़ोहेब सागर है और ये मेरी रेड लाइन समझ लें कि मैं बग़ैर एडवांस के रिश्ता नहीं करवाता होता। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने